सो गाइस, आज के इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर हम जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। जो पहली बार जनगणना हुई थी भारत में कब हुई थी, तो हुआ था 1872 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1872। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट में होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। जो चमकने वाले जो पिंडों को कहते हैं, रात्रि आकाश में जो चमकने वाले पिंडो होते हैं उसे कहते हैं खगोलीय पिंड। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, खगोलीय पिंड कहते हैं। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इन ऑप्शन में से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आगरा नगर की स्थापना किया गया था, यह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा दोस्तों आगरा नगर की स्थापना किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा। जो सबसे गहरा स्थल दोस्तों पृथ्वी पर कौन सा है, तो हो जाएगा यहाँ पे मरीना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरा स्थल है। ऑप्शन हो जाएगा मरीना ट्रेंच, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कौन सा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल था दोस्तों ये कौन से वर्ष अमल में लाया गया था, तो यह लाया गया था सन 2005 में। ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे क्वेश्चन इस क्लास में एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एस्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित। जो एस्टेनली जलप्रपात है कौन से नदी से संबंधित है, तो ये संबंधित है कांगो नदी से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कांगो नदी से संबंधित है एस्टेनली जलप्रपात, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में। जो अंग्रेजों के समय जो पहला जनगणना हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था, तो हुआ था लॉर्ड्स मियो के शासनकाल में, कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड्स मियो के कार्यकाल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन यानी भारत और बीच के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली जो रेखा है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी या फिर किसके द्वारा बिछवाया गया था, तो यह बिछवाया गया था लॉर्ड्स डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। किसे दोस्तों ऑप्शन में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन भी ज्वालामुखी करेक्ट आंसर का प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। जो प्रथम रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ था कौन से नगरों के बीच में हुआ था, तो हुआ था मुंबई से लेकर थाने के बीच हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए थे, तो हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मुगल आक्रमण हुए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी। इन ऑप्शन में से विश्व की सबसे मीठी झील है दोस्तों सुपीरियर झील, जो कि सबसे मीठी झील है। ऑप्शन सी हो जाएगा सुपीरियर झील, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो कौन सा ज्वालामुखी जिसमें अक्सर उद्गार होती रहती है, तो हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी में दोस्तों अक्सर उद्गार होती रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी।
अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित? जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है दोस्तों, और ये कहाँ पर है? तो यह इक्वेडोर में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इक्वेडोर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानों में बादल बरसने नहीं है क्यों? जो रेगिस्तानों में दोस्तों बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे निम्न आर्द्रता के कारण दोस्तों रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न आर्द्रता के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित? जो एटलस पर्वत है कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों एटलस पर्वत स्थित है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबंध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लयबंध यानी उतार चढ़ाव को दोस्तों क्या कहते हैं समुद्र के पानी को? तो यह कहते हैं ज्वार। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ज्वार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस खाद्य फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में? ये होता है चावल का उत्पादन। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो लेखक है दोस्तों कौन है? ये रमेश चंद्र दत्त है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में? जो टिहरी जल विद्युत परिसर है कौन से राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का जो कारण होता है दोस्तों क्या होता है? तो हो जाएगा भूघूर्णन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भूघूर्णन, जो कि भूकंप का कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? कौन से क्षेत्र में ज्यादा पड़ा था अंग्रेज शासन का प्रभाव? तो यह पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी यह किसकी बेटी थी दोस्तों? तो यह थी इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इल्तुतमिश, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड से हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? जो भारत थाईलैंड जो हाईवे है दोस्तों यह कौन से देश से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है म्यांमार से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा म्यांमार से, ध्यान रखिएगा। भारत थाईलैंड से हाईवे गुजरता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों सबसे बड़ी झील इन ऑप्शन में से कौन सी है? तो जाएगा कैस्पियन सागर, जो कि सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की? जो यूरेनस की खोज किया था किसने किया था? तो यह किया था हर्शल ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हर्शल, जो कि यूरेनस की खोज करता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है? तो यह इंडोनेशिया हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्ल मार्क्स किस देश के? जो कार्ल मार्क्स थे दोस्तों ये कौन से देश के थे? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह थे जर्मनी के। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जर्मनी देश के थे, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना जो पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा की सतह है उसकी कितना प्रतिशत कुल दोस्तों कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 59% है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 59%, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी? वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों हो जाएगा 193 है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 193। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चौथा स्थान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने? तो ये हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिराजुद्दौला, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन हो जाएगा केरल को कहते हैं मसालों का प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने के श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दोस्तों कुतुब मीनार जो कार्य पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है किसे दोस्तों? तो यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा मोहम्मद शाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दल बदल जो विरोधी कानून पारित हुआ था यह था 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1985 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज था यह किसका राजदूत था इन ऑप्शन में से? यह था सेल्यूकस का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सेल्यूकस का राजदूत था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है झारखंड राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा झारखंड, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा चंद्रमा, ध्यान रखिएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली है कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य से कथकली संबंधित है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस संविधान संशोधन के द्वारा? हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? कौन से रोग की रोकथाम के लिए दोस्तों बीसीसी का टीका दिया जाता है? यह दिया जाता है खसरा रोग के रोकथाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा खसरा रोग के रोकथाम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी होता है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से दोस्तों कौन सा शहर को जानते हैं? तो यह जानते हैं जयपुर को, ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जयपुर शहर को। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कपास मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? जो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ हुआ था 1954 में हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1954 में चकबंदी आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जो जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो श्वेत क्रांति का संबंध है कौन से क्षेत्र से? तो यह संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे दूध क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूध उत्पादन से, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित? जो सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में? जो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित? जो भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है दोस्तों यह असम में है। ऑप्शन ये हो जाएगा असम, जो कि भूपेन हजारिका नदी सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? कौन से पेड़ से मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सिनकोना के पेड़ से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने दोस्तों की थी? किसने दोस्तों चेचक के टीके की खोज किया था? तो यह किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा खा कप है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा हॉकी खेल से दोस्तों संबंधित, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए जो उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए यह 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन से हो जाएगा 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित। जो बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक दोस्तों कौन सा राज्य करता है, तो यह करता है असम राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसीसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है। जो आईसीसी चिप का निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है, तो यह किया जाता है सिलिकॉन से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, सिलिकॉन से आईसीसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है। अनैच्छिक रूप से किसी का भी पीछा करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित। जो पानीपत है भारत के कौन से राज्य में, तो हरियाणा में है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में तो पानीपत स्थित है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किया था कौन से देश ने, तो यह किया था चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चीन जो कि कागज का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पिता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पालन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का जो पालन अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि योजना आयोग का पालन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो यह थे JB कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, JB कृपलानी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। जो सबसे प्रबल अपचायक होता है ये होता है लिथियम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लिथियम, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रबल अपचायक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं यह मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। पृथ्वी पर कुल महासागर है जाएंगे 5, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 कुल महासागर है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल महाद्वीप कितने दोस्तों, तो हो जाएगा 7 महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 7 महाद्वीप कुल पृथ्वी पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। प्रथम देश दोस्तों मानव भेजने वाला चंद्रमा पर कौन सा देश है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।